हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों एवं डिफेंस पेंशनरों एवं प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और उसके बाद पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। अधूरा मत देखिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस आइकन बेल पर बटन दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आपको नई एज पे कमीशन की अपडेट आपकी सूचना आपको मोबाइल पर हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक अच्छी गुड न्यूज़ टॉपिक पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एज पे कमीशन जेसीएम सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने न्यूज़ तक चैनल में साक्षात्कार के दौरान जो पूछा गया, उस प्रश्नों को जो जवाब दिया, उसी के बारे में आपको पूरा विस्तार रूप से एक एक करके मैं बताऊंगा। वैसे तो एक घंटे से ज़्यादा का साक्षात्कार में सवालों का पूछा गया एज पे कमीशन के बारे में, लेकिन जो मेन बिंदु है, जो मेन है एज पे कमीशन के बारे में, जो जितने सिविल कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अच्छी बात है, उसको मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कृपया आप दिल थाम करके और अच्छी तरह से बैठ करके अपना सुनते रहिए और वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगा। अधूरा मत देखिएगा वीडियो। तो दोस्तों, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ उस टॉपिक पर। न्यूज़ तक चैनल जो आज से करीब 5 या 6 दिन पहले श्री गोपाल मिश्रा जी साक्षात्कार के दौरान में जो बोले हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और क्या बोला है और क्या कहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है कि उससे पूछा गया कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी अभी देरी हो गया, कमेटी घोषित नहीं हुआ है, इतना लेट क्यों हो रही है, न चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। तो गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि आप सही बोल रही है, क्योंकि हम भी TOR का रेफरेंस फरवरी मार्च में दे चुके हैं और इसके बाद जितने भी कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी है, सारे रोष है, सारे नाराज़ हैं कि इतनी लेट क्यों हो रही है। तो अभी संसद, दोनों सदन में मानसून सत्र चल रहा है, उसमें भी जितने भी अगेंस्ट दल है, पार्टी है, वो सारे सवाल कर रहा है गवर्नमेंट से कि आप इतना लेट क्यों कर रही है। तो इस कारण से अभी मानसून चल रहा है। जैसे ये सत्र समाप्त हो जाएगी तो TOR का रेफरेंस का एकत्रित कर लिया जाएगा और इसके बाद अधिसूचना घोषित की जाएगी और चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा और 2 सदस्य की सिलेक्शन किया जाएगा। फिर दूसरा ने प्रश्न किया कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर के बारे में आप बताइए प्लीज़। तो बोला कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में तो पूरा हम अभी पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे। जब ये TOR का रेफरेंस का अधिसूचित हो जाएगा और जब चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा तो फिर हमको सरकार के साथ मीटिंग होगी, 2-3 दौरे का मीटिंग होगी, उसमें हम फिटमेंट फैक्टर का मांगेंगे और जायज़ मांगेंगे। जो कर्मचारी का हक है और जितनी महीने में जितनी खर्च होती है, वो सारा आंकड़ा बताएंगे और जायज़ मांग रखेंगे, ताकि सरकार को ये महसूस हो कि सही मांग डिमांड कर रहा है। तो 7वां वेतन आयोग में एक्वायर्ड फार्मूला हुआ था, तो एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर हम लोग TOR में बताए हैं,
जो पहले 7 पे कमीशन में 3 था, कम से कम 6 किया जाए, 6 नहीं तो 5 किया जाए, माता पिता को शामिल किया जाए। तो रिक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर यदि फिट एंड फैक्टर तय होता है तो ऑटोमेटिक 5 या 6 नहीं तो 5 का यदि यूनिट का यदि जोड़ा जाएगा और उसका 1 महीने का एक्सपेंडिचर जोड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा फिट एंड फैक्टर 2.86 से ज़्यादा जा सकता है। क्योंकि आजकल के महंगाई के ज़माने में सब महंगाई बढ़ रही है, कपड़े का रेट बढ़ गई है, चावल दाल का रेट बढ़ गया है, तेल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, गैस का दाम बढ़ गया है, अभी मोबाइल भी है, उसमें भी बिना डाटा के चलेगा नहीं, उसमें पैसा देना पड़ता है। तो सारा आकलन आधार एक्वायर्ड फार्मूला पर किया जाएगा और ये एक्वायर्ड फार्मूला निकाल करके हम लोग वेतन आयोग के अध्यक्ष होगा, उनके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, सरकार के सामने ये बात रखेंगे, मीटिंग होगी, 2-3 बार मीटिंग हम लोगों को होगी पे कमीशन रिपोर्ट देने से पहले। तो उस मीटिंग में ये सारी बात जानकारी देंगे कि हम लोगों को इतनी हक बनता है और हम लोगों को इतना फिट एंड फैक्टर मिलना चाहिए। इसलिए अभी हम पूरा कॉन्फर्म क्लियर नहीं बताएंगे कि कितना फिट एंड फैक्टर होगा। और इसके बाद बोला है कि आपको मिनिमम वेज का बढ़ोतरी होगा। इसके बाद TOR का जितना भी हमारी मांग थी 15 जो मांग है वो 15 मांगों का शामिल कर लिया गया है। तो ये सरकार की अच्छी नीति है और अच्छा सोचा कि हमारे सारी मांगों को मान लिया है। अब उस मांगों में कितनी पर विचार होगी और कितना पर मुहर लगेगा, ये सारी बातें न्यूज़ आज तक साक्षात चैनल में श्री गोपाल मिश्रा जी ने बताया है और फिट एंड फैक्टर के बारे में आपको बता ही दिए हैं। एक क्वाइट फार्मूला के आधार पर आपको वेतन में वृद्धि होगा। और इसके बाद हम लोग बोले थे कि फिर बोला कि यदि लेट हो जाती है तो हम लोगों को तो एरियर मिल जाएगा बेसिक पे का, जितना मेरा बढ़ा 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, जब से गवर्नमेंट रिपोर्ट लागू करे। लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा और इसके बाद वो एरियर मिल जाएगा, चाहे 8 महीना हो या 10 महीना हो या 8, जितने महीना लेट देरी करेगी गवर्नमेंट उतना का एरियर। लेकिन कर्मचारियों को अलाउंस में घाटा होगा, क्योंकि पिछले 7वां वेतन आयोग में जितने भी अलाउंस था उसमें 80,000 करोड़ रुपया का बचत हुआ और लागू किया और इसके बाद उसका एरियर नहीं दिया गया। इस पर भी हम सरकार के सामने में पक्ष रखेंगे, बोलेंगे कि जो 7वें वेतन आयोग में आप जो काम किए थे कि अलाउंस का एरियर नहीं दिए, तो कम से कम 8वां वेतन आयोग में कर्मचारियों को लॉस नहीं होना चाहिए और अलाउंस जितने भी अलाउंस है उसका भी एरियर मिलना चाहिए मूल वेतन के आधार पर। तो दोस्तों ये थी जानकारी। और बोला कि यदि उससे पूछा गया कि यदि सरकार हमको सौंप दे पे कमीशन के बारे में कि आप कीजिए, तो हम 2 महीने के अंदर में, आजकल डिजिटल का दुनिया हो गया है, क्योंकि बहुत जो चेयरमैन है 50 जगह अपना घूमने फिरने के बहाने हर जगह साक्षात्कार लेता है, ये करता है। आजकल तो डिजिटल इंडिया है, आजकल तो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करके, तो यदि सरकार हम पर निर्भर कर दे या छोड़ दे तो हम 2 महीने के अंदर में पे कमीशन लागू कर देंगे। तो ये सारी बातें श्री गोपाल मिश्रा जी बताए हैं न्यूज़ तक चैनल के साक्षात्कार के दौरान में। तो वो मैं आपको शॉर्ट में, ये 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो मैं आपको संक्षिप्त में आपको जानकारी दिए हैं। कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जो मेन जो पॉइंट था वो हम आपको बता दिए हैं। बाकी अगला जो चैनल बनाएंगे उसमें और नेक्स्ट में हम जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।